दोस्तों, जब हम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अब स्ट्रगल खत्म हुआ। अब नहीं किसी ट्यूशन में भागना है, नहीं किसी क्लास के लिए दौड़ना है, नहीं एग्जाम्स के लिए रात रात भर जागना है और न ही मम्मी पापा से पढ़ाई के लिए डांट खाना है। अब सिर्फ जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे और सिर्फ पैसे कमाएंगे। यही हम हमेशा सोच के आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। जो हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही हो। अब आजकल के दिन में किसी जॉब को, चाहे वो कोई भी जॉब हो, अगर आप सरकारी सेक्टर में देखें या फिर प्राइवेट सेक्टर में देखें, जॉब पाना उतना आसान नहीं होता। आपको सही तरह से प्रिपेयर करना होता है। आपको रात रात भर, ऐसा भी होता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही नहीं, प्राइवेट जॉब में, कि एक अच्छी कंपनी में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी आपको सही तरह से प्रिपेयर करना होता है। लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा दोस्तों, कि किसी जॉब को क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन ही काफी नहीं होती। उसके लिए चाहिए प्रॉपर गाइडेंस। किस चीज के लिए? इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों, आज मैं इस इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स के साथ ही आया हूं और इस इंटरव्यू रिलेटेड टिप्स को अगर आप सही तरह से फॉलो करते हैं तो मैं ये आपको गारंटी देता हूं कि आप जरूर एक जॉब सिक्योर कर पाएंगे। आप चाहे किसी भी कंपनी में हो, आप चाहे एक्सपीरियंस्ड हो या फ्रेशर हो, आप अगर इस टिप्स को सही तरह से फॉलो करते हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक अच्छी कंपनी में जॉब सिक्योर करेंगे। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को देखा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप कोई भी कॉर्पोरेट रिलेटेड, इंटरव्यू रिलेटेड, जॉब सेक्टर रिलेटेड ओवरव्यू या अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इंटरव्यू टिप्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कि इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू से पहले आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है। मैं सीरियली पॉइंट वाइज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसको आप शुरू से, इंटरव्यू से पहले से लेकर इंटरव्यू के अंत तक आपको ये चीज फॉलो करना है। और सिर्फ एक ही इंटरव्यू में नहीं, अगर आप इस कंपनी में सिलेक्टेड होते हैं, उसके बाद अगर आप कोई दूसरी कंपनी में जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो ये इंटरव्यू टिप्स आपके लिए लाइफ टाइम मतलब हेल्पफुल रहेगा। आपके लिए हर जगह, आप किसी भी जगह जाते हैं, इसको आप फॉलो कीजिए। ये आपके लिए हमेशा ही कारगर रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहले जिस टिप के बारे में हम बात करेंगे वो है डू योर रिसर्च। यानी कि आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस कंपनी में आप जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई किए थे और जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, उस कंपनी के बारे में आपको डिटेल में जानना है। उस जॉब रोल के बारे में आपको डिटेल में जानना है। उस जॉब रोल को अगर आप सही तरह से समझते हैं दोस्तों, तो आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस को भी सही तरह से समझेंगे। और जो उस कंपनी के बारे में जानना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि हर इंटरव्यूअर का एक थॉट होता है कि आप अगर किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उस कंपनी के बारे में आपका नजरिया क्या है, उस कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है कि इन चीजों के ऊपर आपको सही तरह से रिसर्च करना है। अब जॉब रोल के बारे में आपको किन किन तरह के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिए जाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज आप करेंगे, ये आप गूगल में सर्च कीजिए। आपको बहुत सारे आंसर्स एंड अपडेट्स यहाँ वहां पे आपको मिलेंगे। और अगर कंपनी के बारे में आप रिसर्च करते हैं तो कंपनी के कुछ फैक्टर्स मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी, क्योंकि किसी कंपनी को जानने के लिए किन फैक्टर्स को आपके लिए जानना जरूरी है, उसको लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि कंपनी के बारे में आपको क्या जानना है। सबसे पहले उस कंपनी का क्या मिशन है। मान लेते हैं कि उस कंपनी ने किसी नए टेक्नोलॉजी को अभी इंप्लीमेंट किया है और इस चीज को
न्यूज चैनल्स में भी दिखाया गया है। तो हमेशा कोशिश कीजिए दोस्तों कि लेटेस्ट न्यूज उस कंपनी के बारे में क्या है, उस कंपनी के हायर अथॉरिटीज कौन है, किस तरह के अचीवमेंट्स या किस तरह के लेटेस्ट न्यूज उस कंपनी के बारे में आए हैं। तो इन चीजों के बारे में आप जानकारी हासिल कीजिए और ये आपके लिए एक बेनिफिशियल फैक्टर होने वाला है अगर आप सही तरह से इस पे रिसर्च करते हैं। तो अब बात करेंगे दूसरे टिप के बारे में, जो कि है सीक वार्म इंट्रोज। यानी कि आप किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि वार्म इंट्रोज कि आप इंटरव्यू के दौरान हेलो सर, हेलो मैम ऐसे करके ये इंट्रोडक्शन तो आपको अपने एंड से सही तरीके से देना ही है, लेकिन मैं उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहा। वो एक जनरल पार्ट है जो कि हर इंटरव्यूअर अपने इंटरव्यू के दौरान पूछता है और कैंडिडेट को इस चीज के ऊपर प्रिपेयर करना ही होता है। मैं यहाँ पे इंट्रो के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पे आप उस कंपनी के सही रेफरेंस को कनेक्ट कीजिए। आप लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कीजिए और उस कंपनी के वर्कर्स को, जो कि उस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हैं जिस डेजिग्नेशन के लिए आपने अप्लाई किया है, वहां के एम्प्लॉयज के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाइए, अच्छे बॉन्डिंग्स बनाइए। और इस तरह के बॉन्डिंग्स के लिए आप किसी भी अगर रैंडमली किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ अगर बॉन्डिंग्स बनाते हैं, आप अच्छी तरह से रैपो क्रिएट करते हैं, तो वो एम्प्लॉय आपको एक अच्छे कंपनी में, अपने कंपनी में आपको रेफर करेगा। तो इसके लिए आप लिंक्डइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में, शो योर पैशन। यानी कि जब भी आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं, तो उस कंपनी को लेकर या फिर उस जॉब रोल को लेके अपना एक्साइटमेंट दिखाइए, पैशन दिखाइए, लेकिन काल्मली आप अपने धैर्य को रखिए, अपने पेशेंस को रखिए और आप इंटरव्यूअर को एक्सप्रेस कीजिए कि आप उस कंपनी के लिए में जॉब करने के लिए कितने एक्साइटेड है, कितने पैशनेट है। तो ये आपके लिए एक क्रूशियल फैक्टर होने वाला है जो कि आपको भीड़ से अलग करेगा, स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड, आपको उस क्राउड से अलग करेगा। और इंटरव्यूअर ये देखेंगे, ये फील करेंगे कि आप सच में कंपनी में काम करने के लिए एक्साइटेड है या पैशनेट है। तो इस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और एक चीज है दोस्तों कि जब भी आप अपने पैशन या एक्साइटमेंट को दिखाइए, आप अपने आप को काम रखिए, अपने पेशेंस को होल्ड कीजिए और हमेशा स्माइल कीजिए। कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यूअर हायर कर रहे हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि जो कंपनी में सच में काम करना चाहते हैं, जो सच में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, उन्हीं को वो हायर करेंगे। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्राउड से अलग देखा जाएगा और आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट के बारे में दोस्तों, जो कि है ऑलवेज प्रूव रेडीनेस। ये रेडीनेस को अगर हम सही तरीके से आसान भाषा में समझाएं, तो हर हायरिंग मैनेजर चाहता है कि जो कैंडिडेट का वो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो किसी जॉब को करना चाहते हैं, क्या वो रेडी है या फिर वो क्विक लर्निंग के लिए रेडी है। तो इसीलिए हायरिंग मैनेजर्स किसी तरह के सिनेरियोज उन्हें देते हैं और वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि क्या आप काबिल है उस जॉब के लिए या फिर आप में वो कैपेबिलिटी है उस जॉब को हासिल करने की। तो इस चीज को लेके मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि हमेशा रेडीनेस दिखाइए। अगर आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल के बारे में अवेयर नहीं भी है, तो भी आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए कि आई एम रेडी टू लर्न, आई एम ए वेरी क्विक लर्नर एंड आई विल इम्प्लीमेंट माई नॉलेज एंड लर्न इन अ क्विकर वे एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एक्टिविटी। तो इस तरह के जो फ्रेशर्स लेवल के कैंडिडेट्स हैं, वो इस तरह का आंसर्स दे सकते हैं। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, वो अपने पास्ट जॉब के एक्सपीरियंस को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि को क्लाइंट ने एक एक्टिविटी दी थी कि उसको आपको 2 दिन में खत्म करना है, लेकिन रिसोर्स
कम होने के कारण या फिर ज्यादातर रिसोर्स छुट्टी में थे, इसीलिए हायर लीडरशिप ने या आपके टीम लीडर ने वो एक्टिविटी आपको दी, लेकिन आप उस एक्टिविटी के बारे में अवेयर नहीं थे। तो आपने उस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपने गाइडलाइंस को फॉलो किया, आपने सही तरह से देखा, आपने अपना वर्क एक्सटेंड किया टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी, और उसी बेसिस पे आपने एक नई एक्टिविटी को भी सीखा और उस काम को सक्सेसफुली अंजाम भी दिया। तो इस तरह का एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यूअर को बताते हैं या इस तरह के सिनेरियोज अगर आप इंटरव्यूअर को बताते हैं, तो दोस्तों इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि आप प्रोएक्टिवली किसी टास्क को सीरियसली करते हैं, प्रोएक्टिवली करते हैं, और आप में वो कैपेबिलिटी है कि वो आप किसी काम को सही तरह से कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों 5वें पॉइंट के बारे में। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है और इसी से कैंडिडेट्स के चांसेस बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और इस पॉइंट को हम कहेंगे टारगेट आउटरीच। दोस्तों टारगेट आउटरीच का सही तरह से मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप सोशल नेटवर्क में या फिर अपने नेबरहुड में अगर कोई सिमिलर रोल के लिए जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, ऐसा नहीं है कि उसी कंपनी में वो जॉब करे, वो किसी दूसरे कंपनी में जॉब कर रहा है लेकिन उसका जॉब प्रोफाइल सेम हो, तो उसके साथ आप डिस्कशन में जाइए, उससे पूछिए कि इस जॉब रोल के बारे में आपका इंसाइट्स क्या है, इस जॉब रोल्स में क्या किस तरह के एक्टिविटीज किए जाते हैं, इस जॉब रोल्स में एक पर्टिकुलर जिस जॉब रोल में आप काम करेंगे उसके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और किस तरह के टाइमलाइंस फॉलो होते हैं। तो इन चीजों को आप सही तरह से नोट डाउन कीजिए, उनसे आप पूछिए, उनका एक्सपीरियंस पूछिए कि इस जॉब में उन्होंने किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के डिफिकल्टीज, हर्डल्स को फेस किया है, और उसको नोट डाउन करके उसके हिसाब से अपने आंसर्स को प्रिपेयर कीजिए। अगर इस तरह के सिनेरियो आपको पूछे जाते हैं तो आप रेडी रहेंगे और आप उसका सही तरह से आंसर कर पाएंगे दोस्तों, और इसी तरह आपके चांसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं कि आप उस कंपनी में हायर हो सके। अब बात करेंगे 6th पॉइंट के बारे में दोस्तों, जो कि है ऑलवेज हाईलाइट लर्निंग एज ए गोल। यानी कि दोस्तों किसी भी कंपनी में अगर आप जाते हैं या किसी भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देते हैं, हमेशा ही आप कोशिश कीजिए कि अगर इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, आप हमेशा कहिए कि आई वुड लाइक टू लर्न द टेक्नोलॉजीज, लर्न द प्रोसेस, लर्निंग इज माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हियर, एंड आई बिलीव फ्रॉम लर्निंग वी gain quality, and from the quality we gain the achievement, we gain the recognition. So इस तरह के पॉइंट्स को अगर आप सही तरह से इंटरव्यू के दौरान बताते हैं, आप अगर लर्निंग को लेकर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स बनाते हैं और उसको इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर को बताते हैं, तो इससे भी इंटरव्यूअर इंप्रेस होते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे 7वें पॉइंट के बारे में, जो कि है फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म। दोस्तों ये फैक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूं। इंटरव्यूअर इंटरव्यू के दौरान हमेशा ही ये क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर्स, और वेयर यू वांट टू सी इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो को देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे मैंने डिटेल में वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स इस क्वेश्चन को लेके आंसर्स बताए हैं, सिचुएशंस बताए हैं। तो आप अगर उस वीडियो को देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं कि व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द अपकमिंग ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरव्यूअर एक ट्रैप क्रिएट करते हैं ताकि वो सही तरह से समझ सके कि शॉर्ट टर्म थिंकर की कंपनी में जो शॉर्ट टर्म रहना चाहते हैं उनको शॉर्ट आउट कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं तो हमेशा ही आप बताइए
कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में ग्रो करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू वर्क हेयर फॉर अ लॉन्गर टर्म, अचीव द हाइएस्ट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विथ माई स्किल्स, माई लर्निंग कैपेबिलिटी एंड विथ माई हार्ड वर्क। सो इस तरह के आंसर्स को आप सही तरह से रिफ्रेम कीजिए, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर हो या लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हो, और उसी बेसिस पे आप इंटरव्यू के दौरान ये आंसर्स दे सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है आस्क यूनिक क्वेश्चंस। दोस्तों आस्क यूनिक क्वेश्चंस को लेकर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि कौन से क्वेश्चंस इंटरव्यूअर को या एचआर को पूछना चाहिए और कौन से नहीं। तो वो वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखना दोस्तों। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूं कि यूनिक क्वेश्चंस क्या होने चाहिए जब भी आपका इंटरव्यू खत्म होने के कगार पे आए। तो इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल कीजिए। ये कोई थ्रो अवे क्वेश्चन नहीं है कि नहीं आपने बता दिया कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, तो ये सही नहीं है। इस क्वेश्चंस का भी आप सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि किसी कंपनी में, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे लर्निंग को लेकर क्या प्लान है, वहां पे किसी टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर कीजिए कि इस डोमेन पे, जैसे कि सपोज मान लेते हैं आप डेटा मैनेजमेंट के ऊपर आप इंटरेस्टेड है या डेटा मैनेजमेंट को लेकर इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे डेटा साइंस के ऊपर या डेटा ऑटोमेशन के ऊपर कंपनी का कोई प्लान है या नहीं। लेकिन एक चीज याद रखिए दोस्तों कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपने गूगल में देख लिया कि इंटरव्यूअर को ये क्वेश्चन पूछना है, पूछ लिया, बाद में इंटरव्यूअर आपको अगर बैकफायर करते हैं, अगर पूछते हैं कि डेटा साइंस से रिलेटेड तुम क्या जानते हो, तो फिर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछिए कि जिसके ऊपर आपने सही तरह से रिसर्च किया है और जो यूनिक भी लगे और जिससे आप इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट भी गेन कर सके। जैसे कि मान लेते हैं कि डेटा ऑटोमेशन, आप डेटा मैनेजमेंट का इंटरव्यू देते हैं और आप पूछते हैं सर इज द कंपनी इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस इन नियर फ्यूचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपीरियंस बंदे पूछ सकते हैं, या फिर इसी तरह के सब्जेक्ट रिलेटेड या कोई लर्निंग रिलेटेड आप ये पूछ सकते हैं सर आई वांटेड टू लर्न एडवांस एक्सेल, so is there any opportunity to get to learn about Excel in this company or advanced Excel in this company। so इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप पूछते हैं तो इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि हाँ ये जानना चाहता है, ये प्रोएक्टिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन से भी आपका लास्ट मोमेंट में, एक कहते हैं ना कि लास्ट मोमेंट में बाउंड्री, तो ये ऐसा ही होता है दोस्तों। ऐसे ही आप इस क्वेश्चंस को अगर आप पूछते हैं तो आपके इंटरव्यू के दौरान आपका स्कोर्स बढ़ जाएगा। अब आते हैं आखिरी पॉइंट में, सबसे लास्ट पॉइंट में, जो कि आपको फॉलो करना है। इस पॉइंट को दोस्तों आप ध्यान से समझिए, क्योंकि ये मैंने हर इंटरव्यू के दौरान इस चीज को फॉलो किया है और बिलीव कीजिए दोस्तों ये मेरे लिए बहुत ही कारगर और बहुत ही हेल्पफुल निकला। क्या है वो पॉइंट? ऑलवेज ब्रिंग अ नोटबुक। हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई भी इंटरव्यू देते हैं या इंटरव्यू जब भी खत्म होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, किस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, उसको नोट डाउन कीजिए। किस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं जिसका आंसर आपने सही तरह से आपको नहीं पता, उसको नोट डाउन कीजिए। इस तरह के पॉइंट्स को अगर आप नोट डाउन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को आप अगर नोट डाउन करते हैं, तो मान लेते हैं कि आपका अगर उस कंपनी में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो नेक्स्ट इंटरव्यू में उस रोल के लिए चांसेस हो सकते हैं कि यही क्वेश्चंस आपको पूछे जाए। तो इसीलिए हर इंटरव्यू के आखिर में या हर इंटरव्यू खत्म होने के बाद आप हमेशा ही उस इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जितना भी आपको इंटरव्यू के दौरान याद है, उन सब को नोट डाउन कीजिए और उसके ऊपर सही तरह से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स यही थे। मैं आशा करता हूं कि इन सब को अगर आप सही तरह से फॉलो करते हैं
तो आप जरूर एक अच्छी जॉब पा सकेंगे, एक अच्छे जॉब को क्रैक कर पाएंगे। आप हमेशा मुझे कमेंट में बताइए किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर आप कोई जानकारी पाना चाहते हैं जो कि जॉब से हो या फिर डोमेन से रिलेटेड हो, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगा और मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू टिप से रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं उस पार्ट को लेकर नया वीडियो बनाऊंगा और जल्दी आपके सामने आऊंगा। तो यही था दोस्तों, आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।